कैरिबियन सागर के बीचों बीच बसा हैती, जो अपनी जीवंत संस्कृति और लुभावनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लंबे समय से गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। 12 जनवरी 2010 को स्थानीय समयानुसार शाम 4:53 बजे इस द्वीपीय राष्ट्र पर एक ऐसी त्रासदी आई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 7.0 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप हैती में आया, जिसने हर तरफ तबाही और निराशा फैला दी। भूकंप का केंद्र लियोग्ने शहर के पास, जो हलचल भरे राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस से केवल 16 मील दूर था, ने आपदा के प्रभाव को और बढ़ा दिया। भूकंप की उथली गहराई, सतह से केवल 8 मील नीचे, ने हैती पर अपना पूरा कहर बरपाया, इमारतों को मलबे में बदल दिया और लाखों लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया। अगस्त 2021 में एक और शक्तिशाली भूकंप, इस बार 7.2 की तीव्रता के साथ, देश के टिब्यूरॉन प्रायद्वीप में आया, जिससे और विनाश हुआ और जान माल का नुकसान हुआ। यह विनाशकारी भूकंप भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में हैती के अनिश्चित अस्तित्व और प्रभावी आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। भूकंपों के प्रति हैती की दुर्भाग्यपूर्ण संवेदनशीलता 2 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों, कैरिबियन प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के चौराहे पर इसके स्थान से उत्पन्न होती है। ये विशाल प्लेटें लगातार एक दूसरे के खिलाफ खिसकती और घिसटती रहती हैं, जिससे उनकी सीमाओं के साथ, जिन्हें फॉल्ट लाइन कहा जाता है, भारी दबाव बनता है। हैती इन फॉल्ट लाइनों के एक जटिल नेटवर्क के ऊपर स्थित है, जिससे यह भूकंपीय गतिविधि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। हैती को सबसे ज्यादा खतरा पैदा करने वाले 2 सबसे प्रमुख फॉल्ट सिस्टम हैं एनरिकिलो प्लांटेन गार्डन फॉल्ट, जो दक्षिणी तट के साथ चलता है, और सेप्टेंट्रियोनल ओरिएंट फॉल्ट, जो देश के उत्तरी भाग को काटता है। 2010 का भूकंप एक ब्लाइंड थ्रस्ट फॉल्ट के साथ आया था, जो पृथ्वी की पपड़ी में एक छिपा हुआ फ्रैक्चर है, जो एनरिकिलो प्लांटेन गार्डन फॉल्ट सिस्टम से जुड़ा है। हैती का ज्यादातर पहाड़ी इलाका भूकंपों से होने वाले खतरों को और बढ़ा देता है। उस मनहूस मंगलवार की दोपहर हैती के नीचे की जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी, जिससे लोग बेखबर हो गए। भूकंप, जो केवल 35 सेकंड तक चला, उन लोगों के लिए एक अनंत काल जैसा लगा जो इसकी चपेट में आ गए थे। इमारतें अनिश्चित रूप से हिली और फिर मलबे के ढेर में गिर गई, जिससे अनगिनत लोग उनके नीचे फंस गए। हवा ढहते हुए ढांचों की बहरी आवाज, घायलों की चीख पुकार और कुचले हुए कंक्रीट की धूल से भर गई। अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला एक ऐतिहासिक शहर लियोग्ने कुछ ही सेकंड में मलबे में तब्दील हो गया। हैती की घनी आबादी वाली राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस के पास भूकंप ने इस आपदा को एक भयावह मानवीय तबाही में बदल दिया। शहर की खराब तरीके से बनी इमारतें, जिनमें से कई में बुनियादी भूकंपीय सुदृढ़ीकरण का भी अभाव था, ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य तक झटके महसूस किए गए, जिससे भूकंपीय तरंगों की व्यापक पहुंच का पता चला। पोर्ट ओ प्रिंस, जो पहले से ही गरीबी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से जूझ रहा था, मानवीय त्रासदी का केंद्र बन गया। भूकंप की विनाशकारी शक्ति ने शहर के दृश्य को अकल्पनीय तबाही में बदल दिया। प्रतिष्ठित स्थल और महत्वपूर्ण संरचनाएं झटकों के अथक बल के नीचे ढह गईं। हैती के गौरव का प्रतीक, राष्ट्रपति भवन, खंडहर में पड़ा था। इसका कभी भव्य गुंबद मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था। अस्पताल, स्कूल, चर्च और अनगिनत घर मलबे में तब्दील हो गए, जिससे हजारों लोग मलबे के नीचे फंस गए। सड़कों, पुलों और संचार नेटवर्क सहित शहर का पहले से ही कमजोर बुनियादी ढांचा भारी क्षति का शिकार हुआ, जिससे बचाव प्रयास बाधित हुए और समुदाय अलग थलग पड़ गए। हवाई अड्डे का नियंत्रण टावर ढह गया, हवाई यातायात ठप हो गया और द्वीपीय राष्ट्र बाहरी दुनिया से कट गया। भूकंप ने हैती के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे की नाजुकता और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। भूकंप के बाद हैती में चौंका देने वाले अनुपात का मानवीय संकट सामने आया। मृतकों की संख्या सैकड़ों हजारों में पहुंच गई, क्योंकि बचाव दल मलबे से जीवित बचे लोगों को निकालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आपदा के पैमाने से अभिभूत हैती सरकार ने अनुमान लगाया कि 300,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। हालांकि हताहतों की सही संख्या का कभी पता नहीं चल सकता है, क्योंकि कई शवों को बिना उचित पहचान के सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया था।
सैकड़ों हजारों की संख्या में घायलों ने देश की बिखर गई स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पंगु बना दिया। अस्पतालों के खंडहर में तब्दील होने और चिकित्सा आपूर्ति कम होने के कारण कई पीड़ित बुनियादी चिकित्सा देखभाल के बिना रह गए। स्वच्छ पानी, स्वच्छता और पर्याप्त आश्रय की कमी ने बीमारियों के लिए प्रजनन स्थल बनाया, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो गया। जैसे जैसे अंधेरा छाया, सैकड़ों हजारों लोग बेघर हो गए, उनके घर मलबे में तब्दील हो गए। पोर्ट ओ प्रिंस और आसपास के इलाकों में तिरपाल, गत्ते के बक्से और जो भी सामग्री वे बचा सकते थे, उससे बने अस्थायी शिविर उभर आए। बुनियादी स्वच्छता की कमी वाले ये भीड़-भाड़ वाले शिविर बीमारी और निराशा के केंद्र बन गए। दुनिया ने डर के मारे देखा, क्योंकि हैती में तबाही की तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया तेज और दयालु थी। भूकंप प्रभावित राष्ट्र को सहायता प्रदान करने के लिए दुनिया भर की सरकारों, सहायता संगठनों और व्यक्तियों ने लामबंदी की। दान की बौछार हो गई और कई देशों की बचाव दल खोज और बचाव प्रयासों में सहायता के लिए हैती पहुंची। हैती के करीबी पड़ोसी संयुक्त राज्य अमेरिका ने राहत प्रयास में अग्रणी भूमिका निभाई। अमेरिकी सेना ने मानवीय सहायता, सुरक्षा और रसद सहायता प्रदान करने के लिए हजारों सैनिकों, जहाजों और विमानों को तैनात किया। संयुक्त राष्ट्र ने हैती के लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए दान की अपील करते हुए एक विशाल मानवीय अपील शुरू की। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रेड क्रॉस और ऑक्सफैम सहित दुनिया भर के गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ ने भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा देखभाल, आश्रय, भोजन और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास। पुनर्निर्माण के प्रयासों में बाधा डाली, संसाधनों को अन्य महत्वपूर्ण जरूरतों से हटा दिया और हैती के लोगों की पीड़ा को बढ़ा दिया। 2010 के भूकंप के बाद हैती के लिए रिकवरी का रास्ता लंबा और कठिन रहा है। तबाही का पैमाना बहुत बड़ा था। बुनियादी ढांचे, घरों और व्यवसायों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। भूकंप ने न केवल भौतिक संरचनाओं को नष्ट कर दिया था, बल्कि हैती की पहले से ही नाजुक अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को भी गंभीर झटका दिया था। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के वर्षों से कमजोर हुई हैती सरकार को पुनर्निर्माण के प्रयासों के समन्वय के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अरबों डॉलर की सहायता का वादा किया, लेकिन धन का वितरण अक्सर धीमा था और नौकरशाही बाधाओं से बाधित था। चुनौतियों के बावजूद हैती के पुनर्निर्माण में प्रगति हुई है। भूकंप में खोई गई कुछ संरचनाओं की जगह नए घर, स्कूल और अस्पताल बनाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के समर्थन से हैती सरकार देश की आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। 2010 का हैती भूकंप प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी मानवीय नुकसान की एक कठोर याद दिलाता है। भूकंप ने हैती की भेद्यता को उजागर किया। हैजा के प्रकोप ने स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के महत्व पर प्रकाश डाला। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया ने वैश्विक एकजुटता की शक्ति का प्रदर्शन किया। इसने सहायता समन्वय की चुनौतियों को भी उजागर किया। पुनर्निर्माण की धीमी गति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश करना महत्वपूर्ण है। शासन को मजबूत करना और भ्रष्टाचार से लड़ना आवश्यक है।
हैती के लोगों ने उल्लेखनीय ताकत और अटूट भावना दिखाई है। आगे की यात्रा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन एक उज्जवल भविष्य पहुंच के भीतर है।